हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो YouTube का जो है नया रूल आया है जो सभी यूट्यूबर ब्लॉगर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रूल आया है इसमें जो यूएस से आपको अर्निंग होगी उससे आपको टैक्स देना होगा। मतलब यूएस से जितने भी व्यू आपके आएंगे उस पर जितनी भी आपको अर्निंग होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स में हमें छूट जब मिलेगी जब हम इस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को पूरी तरीके से भरेंगे। और अगर हम इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो यूट्यूब समझेगा कि आप यूएस के नागरिक हैं और वो 30% के हिसाब से आपके अर्निंग में से काट लेगा। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सभी यूट्यूबर और सभी ब्लॉगर के लिए बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी और कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है और कैसे इस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएगी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल पे जाके गूगल एडसेंस सर्च करना है। और जैसे हम गूगल एडसेंस सर्च करेंगे तो गूगल एडसेंस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे हमें साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी जो जीमेल की आईडी है अगर वो आपकी क्रोम में लॉगिन है तो यहाँ पे आ जाएगी, और नहीं है तो आपको लॉगिन करना है अपने एडसेंस अकाउंट में। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा कि मैनेज टैक्स इन्फो, और आपने अभी तक टैक्स इन्फो नहीं भरी है तो आप टैक्स इन्फो भर दीजिए। जैसे ही हम मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर लोड होगा, उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें हमें नीचे जाकर ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वापस एक बार लॉगिन करने के लिए कंफर्मेशन पासवर्ड मांगेगा, तो हमें एक बार फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। इसमें ये सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या आप एक कंपनी के थ्रू काम करते हैं। तो आपको इंडिविजुअल, अगर आपका अकाउंट है तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, और अगर नॉन इंडिविजुअल है तो आपको नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आप यूएस के नागरिक हैं या नहीं। तो यदि आप यूएस के नागरिक हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप पूछेगा, तो हमें सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इंडिविजुअल क्रिएटर हैं तो हम सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट W एडमिन फॉर्म पर क्लिक करना है। जब तक फॉर्म लोड हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। लोडिंग होने के बाद हमें इस तरीके का कुछ पेज दिखाई देगा जहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ पहले से आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में हमें हमारी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जोन सी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फॉरेन टिन डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे वाला ऑप्शनल है तो इसे छोड़ के हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमें एड्रेस पर ले जाएगा, तो यहाँ पे हमें परमानेंट वाला जो एड्रेस है उसके नीचे टिक लगाना है। उसके बाद हमें फर्स्ट एड्रेस लाइन में जो हमारा मकान नंबर है वो डालना है। फिर उसके बाद हमें सेकंड में अपना जो एड्रेस है या जो कॉलोनी का नाम है वो डालना है। उसके बाद हमारी टाउन या सिटी का जो भी नाम है वो हमें डालना है, और फिर उसके बाद हमें अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमें पोस्टल एड्रेस और अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना है, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम तीसरे नंबर की स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें यस पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें टैक्स में छूट चाहिए तो हम यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें रिसेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लाइम पर टिक लगाना है। उसके बाद हमें अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है वापस से। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो हम सबसे पहले सर्विस सच एस एडसेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करके आर्टिकल 7 सिलेक्ट करेंगे और रिड्यूस रेट 0 सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके नीचे टर्म्स को सिलेक्ट करके हम दूसरा ऑप्शन पर जाएंगे और आर्टिकल 12 सिलेक्ट करके रिड्यूस रेट 15 रखेंगे। फिर इसके टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम तीसरा ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ अदर कॉपीराइट रॉयल्टी है, इसमें भी हम आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2 सिलेक्ट करेंगे, और इसमें भी हम जो हमारा रिड्यूस रेट है वो 15% रखेंगे, और इसकी भी टर्म्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डॉक्यूमेंट प्रीव्यू बताएगा। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है उसका वो पूरा प्रीव्यू बताएगा कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी है। उसके बाद हमें आई कन्फर्म करके इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये हमें सर्टिफिकेशन के लिए बोलेगा। यहाँ पे हमें अपने डिजिटल साइन या फुल लीगल नेम लिखना है, तो हम अपना फुल लीगल नेम लिख देते हैं। इसके बाद आपको 2 चीज़ें पूछेगा कि यदि आप ये फॉर्म अगर खुद से भर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल के लिए यस वाला सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी और से भरवा रहे हैं तो इसमें नो सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। तो हम खुद से ये फॉर्म भर रहे हैं तो हम यस को सिलेक्ट करते हैं।
उसके बाद एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस एंड एफिडेविट वाला ऑप्शन खुलेगा। तो यदि आप यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और यदि आप यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो हम यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं तो हम नो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें सर्टिफाइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक लगाना है। उसके बाद हमें नीचे जाना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आपने आज तक अगर एक भी पेमेंट यूट्यूब से नहीं लिया है तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यदि आपका आज तक एक भी पेमेंट अगर यूट्यूब से आ गया है, ध्यान रखना यदि एक भी पेमेंट आपका अगर यूट्यूब से आ गया है तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आपका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है तो ये आपको वापस से चेक लगाने के लिए बोलेगा, तो आपको चेक लगा देना है। और यदि आपने अगर अभी एक भी पेमेंट नहीं लिया है, जैसे कि मैंने नहीं लिया है, तो मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, और पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, और ये जो है हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके बाद यूट्यूब की तरफ से हमें एक जीमेल कन्फर्मेशन मेल भी आएगा कि आपका जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप अप्रूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म बड़ी आसानी से और बड़े ही सरल तरीके से भर सकते हैं।